इसमें ही हम चेंजिंग करेंगे, समझे ना? क्या करेंगे? इसी क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? चेंज करेंगे। √2 कैसे सिद्ध होगा वह चेंज करेंगे इसमें, समझे ना? तो चलिए इसी क्वेश्चन पे हम उसको सोल्यूशन कर देंगे। √2, समझे ना? तो चलिए यहाँ क्या लिखेंगे? √2 क्या है? दर्शाइए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? √2 क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो उसी प्रकार से इसको मानेंगे। माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। क्या मान लेंगे? √2 एक परिमेय संख्या है, समझे ना? तो यहां लिखेंगे क्या? √2। तो 5 के जगह पे क्या लिखेंगे? √2, क्योंकि हम √2 सिद्ध कर रहे हैं, समझे ना? तो चलिए अब वही चीज लिखेंगे। P और Q अभाज्य पूर्णांक है, Q नहीं है, 0, समझे ना? अब देखिए ये 5 के जगह पे क्या आ जाएगा? √2 आ जाएगा बराबर P। दोनों ओर वर्ग करने पर, ये ना बोल रहा है, तो दोनों ओर वर्ग करेंगे। यहाँ देखिए Q√2 का स्क्वायर बराबर P का स्क्वायर। अगर √2 का स्क्वायर करेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, समझे ना? तो Q स्क्वायर गुना 2 बराबर P स्क्वायर, समझे ना? तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2 Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर। इसको क्या मान लिए? फर्स्ट इक्वेशन मान लिए। क्या मान लिए? फर्स्ट मान लिए, समझे ना? तो देखिएगा यहाँ P स्क्वायर का एक गुणनखंड 2 है। देखिए ये P स्क्वायर का ये क्या है? एक गुणनखंड है, समझे ना? तो P स्क्वायर का एक गुणनखंड 2 है, तो P का भी एक गुणनखंड 2 होगा, समझे ना? क्यों? अगर P स्क्वायर का गुणनखंड 2 है तो P एक संख्या है, उसका भी गुणनखंड क्या होगा? 2 ही होगा, समझा ना? तो चलिए इतना लिख दिए। अब क्या करेंगे? P बराबर यहाँ पे क्या मान लेंगे? 2m। P बराबर 2m। तो P का मान समीकरण 1 में रखने पर, इसका मान इस जगह रखने पर, कहाँ में रखेंगे? यहाँ। अब देखिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ लिखेंगे 2Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर, समझे ना? तो यहाँ लिखेंगे 2Q स्क्वायर बराबर, यहाँ लिखेंगे 2m का होल स्क्वायर, समझे ना? तो यहाँ हो जाएगा 2Q स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 2m का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4m स्क्वायर, समझे ना? अब कटा दीजिए, 2 दूनी 4, तो 5 के जगह पे क्या आ जाएगा? 2m स्क्वायर आ जाएगा, समझे ना? तो Q स्क्वायर बराबर 2m स्क्वायर, समझे ना? अब लिखेंगे, देखिए Q का भी एक गुणनखंड कितना आया? देखिए Q स्क्वायर है ना, तो Q स्क्वायर का एक गुणनखंड कितना आता है? 2 आता है ना? तो Q एक क्या है? संख्या है, उसका भी गुणनखंड 2 ही आएगा, समझा ना? तो चलिए यहाँ Q स्क्वायर का एक गुणनखंड 2 है, समझा ना? तो Q का भी एक गुणनखंड 2 होगा। यहां तक तो क्लियर हो गया है। अब क्या करना है? इसको जो स्थिति 1 मानना है, समझा ना? और इसको जो मानना है स्थिति 2 मानना है, समझा ना? ये दोनों को। अब देखिए कथन 1 एवं 2 से स्पष्ट होता है। देखिए कथन ये इससे, कथन इससे स्पष्ट होता है कि P और Q अभाज्य पूर्णांक नहीं है। तो नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि P का भी एक गुणनखंड 2 निकला है और Q का भी एक गुणनखंड 2 निकला है। तो क्या है? ये परिमेय संख्या है। लेकिन पहले क्या दावा कर रहा था? ये परिमेय है, लेकिन ये लास्ट में क्या हो गया? ये अपरिमेय निकला ना? तो और P/Q एक परिमेय संख्या नहीं है। तो क्या बोला? P/Q एक परिमेय संख्या नहीं है, समझा? एक परिमेय संख्या नहीं है। क्या बोला?
2 एक परिमेय संख्या नहीं है, बल्कि यह अपरिमेय संख्या है। क्या बोला? √2 परिमेय संख्या नहीं है, बल्कि यह अपरिमेय संख्या है। तो हमने माना था, क्या माना था? √2 क्या है? परिमेय माने थे ना, लेकिन लास्ट में उसको सिद्ध करके क्या हुआ? यह अपरिमेय संख्या है। तो समझे ना? तो इस तरह से आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। अगर आपको √5 सिद्ध करने के लिए जान जाइएगा तो √2 और √3 सिद्ध आप कर लीजिएगा। समझे ना? तो देखिए √2 जो हुआ इसी प्रकार से हम क्या कर दिए? सॉल्यूशन कर दिए। समझे ना? अगर वीडियो में कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिएगा। समझे ना?